वस्ती जिला गांधरबल के वुडर कंगन इलाके में जुमेरात की शाम आग लगने से एक रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी लोगों ने वैली ऑनलाइन को बताया कि वुडर कंगन में रिहायशी कासिमुद्दीन टंडोरी के मकान में अचानक आग भड़क उठी। उनका कहना था कि कासिमुद्दीन के साथ साथ उनके बेटे मुनीर अहमद टंडोरी भी इसी घर में अपनी अहल खाना के साथ रहते थे। अगरचे आग बुझाने के लिए मुकामी नौजवानों ने काफ़ी मशक्क़त की, ताहम इस दौरान फायर टेंडर्स को भी तलब किया गया, जिन्होंने आग पर बरवक्त काबू पा लिया। मुकामी लोगों ने कहा है कि इस वाक़े में मकान को जुज़वी नुकसान पहुँचा, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिहायशियों ने गैर कानूनी तजावुज़ात का हवाला देते हुए इलाके में सड़क को चौड़ा करने का मुतालबा किया है, जो उनके मुताबिक अमूमन हंगामी गाड़ियों में रुकावट पैदा करता है। इस दौरान सियासी व समाजी कारकुन अता मोहम्मद कमर ने भी इलाके का दौरा किया और हुकाम पर जोर दिया कि वो मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा फराहम करें ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी दोबारा शुरू कर पाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा, इस वारदात में उनका ज़्यादातर सामान आग में जलकर तबाह हुआ है। पेश इस हवाले से वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की वुडर कंगन से ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम इश्तियाक अहमद तंदोली है, कंगन वुडर में रहता हूँ मैं। मसला ये हुआ कि 5 बजे हम यहाँ पे देखे तो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ही आग अबूला निकल रहा था। तो जिस तरह से आग ने मुँह लिया था तो यहाँ पे इस मकान में कुछ भी नहीं बाकी बचा है, टोटली पूरा डैमेज कर दिया। ऑलरेडी इस मकान में 2 फैमिलियाँ रहती थी, तो वो घर से बेघर हो गए, उनके पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना बचा नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा सामान सब कुछ जो भी है जल के खाक हो गया है। तो ऑलरेडी ये लेबर्स है, बहुत मज़दूर है, गरीब ख़ानदान है जो कुछ कर नहीं सकता है। रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना हो सके आप इसकी हेल्प कीजिए और ताकि ये अपना फिर से ठिकाना बसा सके और रह सके, अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। इसको यहाँ पे वक्त लगता है। सबसे जो बड़ा है मेन इशू है वो रोड का है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं रोड की हालत बहुत ख़राब है। सोसाइटी में अपने लोगों की भी मैं बात करता हूँ, रोड बहुत कवर किया है, जिसकी वजह से फायर सर्विस गाड़ी को चलने में बहुत दिक्कत होती है। रोड का सबसे बड़ा इशू है सर। सबसे जब जिस हिसाब से ये फायर सर्विस आती है उस हिसाब से नहीं पहुँच पाती है। उनकी कोई गलती नहीं है, गलती ये है कि रोड पूरा कवरेज किया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप रोड को फ्री कीजिए। जो इलीगल रोड पर जिस लोगों ने कब्जा किया या किसी ने भी रोड कवर किया आप उस रोड को फ्री कीजिए। लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा कोई भी कदम उनकी तरफ से नहीं हुआ था जिसकी वजह से रोड खुला हो सके। अगर आपको लाइव विजुअल्स भी देख रहे, ग्राउंड जीरो पे आइए आप मेरे साथ, मैं आपको रोड दिखाता हूं। आप रोड की कंडीशन देखिए सर, अल्टो 2 गाड़ियां पास नहीं हो सकती उस रोड पे, ऐसी कंडीशन है यहाँ के रोड की। ऑलरेडी बहुत रिक्वेस्ट की हमने सबसे कि आप इस रोड पे कोई ना कोई एक्शन कीजिए, लेकिन कोई भी अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें। कि मैं 2-3 इशू पे बात करूँगा। ये चीज़ें जो हैं ये नेचुरली कुदरत की तरफ से, ये किसी के हाथ में किसी के बस में है नहीं। जब कहीं पे आग का हमला होता है या पानी का हमला होता है तो इसमें करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आप देखिए एक गरीब फैमिली है, आपने सुना भी, अब इनके सर्च पाने के लिए छत की जगह नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम इनके लिए कुछ मदद होनी चाहिए, कि कुछ भरपाई हो सके ताकि इनको कुछ सहारा मिल सके, ये अपने पाँव पे फिर खड़ा हो सके। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान अभी तक शायद इस तरफ नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी बनाएं। अगर इनका इस वक्त लाखों रुपए का नुकसान हुआ, अगर 10 लाख का हुआ, कम से कम 5 लाख की अगर गवर्नमेंट दे दे तो फिर भी ये आगे चलने के लिए इनको कुछ सहारा मिल सकता है। वरना इस तरह की BPL फैमिली जो हैं, एक बार जब ये नीचे गिर जाते हैं आग की वजह से तो फिर इनको फिर ज़िंदगी में उठने का मौका नहीं मिलता है कभी। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा लंबे फिक्रिया है कि अभी तक इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं हुई। और दूसरा, इस इलाके के लोगों की अभी जो बात आपने भी सुनी और आप खुद आए इस रोड से
ये रोड कम से कम 20-22 फुट के आसपास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये डिपार्टमेंट की तवज्जो अभी इस तरफ नहीं हुई। उनकी रोड जो है वो लोगों ने उसको इनक्रोच कर दिया है और डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखिए एक गाड़ी गुजरने की जगह नहीं है, कितना टाइम लगा होगा वहाँ से गाड़ी को आते हुए। जब फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ टाइम पर नहीं पहुँचती तो फिर इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो नुकसानात ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है, आर&बी डिपार्टमेंट से, कि वो फिल एक हफ्ते के अंदर अंदर डिमार्केशन करे, अपना ज़मीन जो इसकी सड़क की है वो कितनी है वो निकाले और सड़क को जो है वो हमार कर दे, जिस तरह उनकी सड़क थी। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए इन चीज़ों पे कि जब भी कुदरत की तरफ से कोई नुकसान होता है, कम से कम उनकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट अगर 10 लाख का, 5 लाख का, 15 लाख का नुकसान हो जाए तो उसमें कम से कम 50% उनको दे दें ताकि वो फ्यूचर में अपने लिए कुछ कर सके। अदरवाइज़ अगर इस तरह की फैमिली, आप देखिए अंदाज़ा लगाइए, गिर चुके हैं, अब इनको पूरी ज़िंदगी लगेगी ऊपर आने के लिए। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है नहीं। अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिसी होती, इनके पास पैसे होते, तो फिल फॉर 24 घंटे के अंदर इनको 50% अगर मिल जाता तो कम से कम इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके बच्चों को जो है वो सफ़र ना करना पड़ता। तो गवर्नमेंट को इस पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और इस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।